Let me solve one more example for you of depth of dimensional analysis ताकि हमें थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कैसे करते हैं. तो द एग्जांपल दैट आई वांट टू सॉल्व इट्स स्टेटमेंट इज़ build a quantity out of C, G and H which has dimensions of length. तो हमने इन तीन कांस्टेंट्स को मिला के एक क्वांटिटी बनानी है और उस क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं वो लेंथ की, उसकी डायमेंशंस लेंथ की होनी चाहिए. दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट. अब हमें सी, जी और एच का पता है. सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कांस्टेंट है. कैपिटल जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है. तो ये तीनों कांस्टेंट्स हैं जिनको मिला के हम एक ऐसी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं जिसकी डायमेंशंस जो हों वो लेंथ की हों. ये हमारी रिक्वायरमेंट है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, हमें डायमेंशनल एनालिसिस का जनरल मेथड पता है कि हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेंथ की डायमेंशंस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको लिखते हैं एल पावर अल्फ़ा इक्वल्स. अब इक्वल्स नहीं, इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी होती है. लेट मी राइट एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी. लेकिन हमें पता है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, तो हम उसको प्रोपोर्शनल ही रहने देते हैं. और अब हमारे पास राइट साइड पे हमें ये बताया गया है कि हमने तीन क्वांटिटीज़ को मिलाना है, सी, जी और एच को. तो हम लिख लेते हैं सी पावर बीटा, कैपिटल जी पावर गैमा एंड एच पावर डेल्टा. तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है और इसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस लेंथ की हो. एक फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं. और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो डेफिनेटली 1 होगा क्योंकि हमें बताया गया है कि लेंथ की डायमेंशंस हैं लेंथ स्क्वायर या लेंथ क्यूब नहीं है, तो अल्फ़ा डेफिनेटली 1 होगा. अब बाकी हमने देखना है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है. तो ये स्पीड है तो हमें सी की डायमेंशंस पता हैं. लेट मी चेंज कलर हेयर. एंड हमें सी की डायमेंशंस पता हैं, तो हमारे पास डायमेंशंस ऑफ सी की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी, चूँकि ये स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमें पता है स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर्स पर सेकंड. और यहाँ से आप डायमेंशंस अब लिख सकते हैं. मीटर जो है इसकी डिस्टेंस की डायमेंशंस हैं, यानी ये इसकी डायमेंशंस लेंथ हैं, और जो सेकंड है उसकी टाइम की डायमेंशंस हैं, तो उसकी डायमेंशंस टाइम है. तो ये हमारे पास बन जाएगा एल टी पावर -1. तो जो स्पीड ऑफ लाइट सी है उसकी डायमेंशंस हमारे पास एल टी पावर -1 है. अब हमने जी की डायमेंशंस लेनी है. तो जो जी की डायमेंशंस हैं उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम वो यूज़ करते हैं फार्मूला जो हमारे पास है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का. उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो एफ़ है वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल जी, और फिर मैस होती है सन की और अर्थ की, तो हम उसको मैस स्क्वायर लिख लेते हैं डिवाइड बाई आर स्क्वायर. और यहाँ से हमारे पास जो जी का फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ़ टाइम्स आर स्क्वायर्ड डिवाइड बाई एम स्क्वायर्ड. और यहाँ से अब हमने डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है इसकी, तो हम इसके सबसे पहले यूनिट्स लिखते हैं. और फोर्स के यूनिट्स न्यूटन होते हैं, और न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. और आर स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस के यूनिट्स हैं जो क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास फिर से मीटर स्क्वायर है. तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये मीटर स्क्वायर जो है, ये जो मीटर स्क्वायर है ये इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर. सॉरी, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास मैस है तो ये कैंसिल नहीं होंगे. ये मैस है हमारे पास डिनोमिनेटर में, ये मीटर नहीं है. लेट्स नॉट फॉरगेट दिस. तो अब ये हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम्स. लेट मी चेंज द कलर. तो ये हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम्स
मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मास स्क्वायर्ड सेकंड स्क्वायर्ड। मैंने मास को कैपिटल M कर दिया है आसानी के लिए। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, जो किलोग्राम है उसकी डायमेंशंस जो होती हैं वो मास की होती हैं, तो ये कैपिटल M, और जो मीटर है उसकी डायमेंशंस लेंथ की होती हैं, तो ये बन जाएगा L क्यूब। डिनोमिनेटर में फिर हमारे पास मास है, तो ये बन जाएगा मास स्क्वायर्ड, और सेकंड जो है वो टाइम की डायमेंशंस होती हैं, तो ये बन जाएगा टाइम स्क्वायर्ड। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है जी जी, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से जी की डायमेंशंस जो आ जाएंगी हमारे पास वो बन जाएंगी m पावर -1 L क्यूब टी पावर -2। तो ये हमारे पास जी की डायमेंशंस आ गई हैं। तो अब इन डायमेंशंस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ से हमने ये प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, और वो है यहाँ पे। इसको अरेज करके यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं m पावर -1 L पावर 3 एंड t पावर -2। तो अब हमारे पास c की डायमेंशंस भी आ गई, g की डायमेंशंस भी आ गई, और अब हमारे पास रह गया है h। तो h की डायमेंशंस हम अब कैलकुलेट करते हैं। तो h, और h जो है इसके यूनिट्स वही होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के यूनिट होते हैं, और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, यानी ये बराबर होता है p मल्टीप्लाइड बाई r के। और अब हमने यहाँ पे इनकी डायमेंशंस लिखनी है। p जो है वो उसके यूनिट्स होते हैं मास टाइम्स, मास के यूनिट्स किलोग्राम, टाइम्स वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड होता है, और डिस्टेंस के यूनिट्स भी मीटर होते हैं। तो अब किलोग्राम के डायमेंशंस हैं वो कैपिटल M हैं, मीटर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर बन जाएगा, और सेकंड जो है उसके डायमेंशंस टाइम के होते हैं, तो ये t माइनस बन जाएगा 1, और ये हमारे पास h के डायमेंशंस आ गए। तो अब हमारे पास सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस आ गए हैं। हमने बस अब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो वापस चलते हैं लेंथ वाला जो ओरिजिनल फार्मूला था हमारा, और वो फार्मूला था L, और लेंथ की डायमेंशंस जो हैं वो होती हैं हमारे पास L। तो ये बन जाएगा L इक्वल्स, क्योंकि अल्फ़ा 1 के बराबर है, तो ये अब बन जाएगा L इक्वल C पावर बीटा, और C के यूनिट्स हमारे पास थे L t पावर -1, तो ये बन जाएगा L पावर बीटा t पावर -बीटा। उसके बाद है हमारे पास G, और G की डायमेंशंस हमने यहाँ पे फाइंड की हैं ये, तो ये बन जाएगा m पावर -γ L पावर 3 गैमा एंड t पावर -2 गैमा। और फाइनली हमारे पास थे h की डायमेंशंस, और h की डायमेंशंस हैं m, तो ये बन जाएगा m पावर डेल्टा L पावर 2 डेल्टा एंड t पावर -डेल्टा। ये डेल्टा गैमा और बीटा जो हैं ये आपको याद होगा, ये यहाँ पे मौजूद हैं जो हमने उनकी पावर्स ली थी। तो अब हमने बस पावर्स को इक्वेट करना है। अगर बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं L की पावर्स दोनों तरफ। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास L की पावर 1 है, और राइट साइड पे अब देखते हैं हमारे पास L यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे मौजूद है। तो इनकी पावर्स बन जाएंगी -बीटा, उसके बाद है +3 गैमा, और फाइनली हमारे पास है +2 डेल्टा। इसको आप कह लें इक्वेशन 1। अब इसके बाद हमने अगर मैथ्स को कंपेयर करें, मैथ्स की पावर्स कंपेयर करें इक्वेशंस के दोनों तरफ, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मैथ्स नहीं है, विच मीन्स कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं मैथ्स पावर 0, क्योंकि m पावर 0 किसी चीज़ की पावर भी आप लें तो वो 1 के बराबर होती है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 0 इक्वल्स -γ, ये m की पावर -γ है, और ये m की पावर डेल्टा है, तो ये बन जाएगा -γ प्लस डेल्टा इक्वल्स 0।
लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2। और फाइनली अब हमने टी की पावर कैलकुलेट करनी है। टी को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जैसे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टी पावर ज़ीरो है, तो ये बन जाएगा ज़ीरो इक्वल्स, और राइट साइड पे टी की जब आप पावर्स देखेंगे तो ये है माइनस बीटा। टी की पावर माइनस बीटा है और यहाँ पे एल की पावर प्लस बीटा है, और मैंने एल की पावर माइनस लिखी थी जो है यहाँ पे मिस्टेक है। लेट्स करेक्ट इट। ये प्लस बीटा और अब हम टी की पावर माइनस बीटा यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस बीटा। उसके बाद टी की पावर है -2 गैमा एंड माइनस डेल्टा, तो माइनस बीटा -2 गैमा माइनस डेल्टा। तो ये हमारे पास आ गई अब इक्वेशंस। तीन इक्वेशंस हैं, तीन ही अननोन्स हैं, बीटा, गैमा और डेल्टा, जो हमने कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले अगर आप इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है? इक्वेशन 2 से रिज़ल्ट आ रहा है डेल्टा इक्वल्स गैमा। ये हमारे पास पहला रिज़ल्ट है। और अब हम इस डेल्टा को हम यूज़ कर सकते हैं या गैमा को यूज़ कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन में। लेट्स यूज़ देम इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 जो है वो हमारे पास क्या देगी? ज़ीरो इक्वल्स माइनस बीटा और -2 गैमा माइनस डेल्टा, और डेल्टा खुद गैमा के बराबर है, तो ये अब बन जाएगा माइनस बीटा -3 गैमा इक्वल्स ज़ीरो। तो ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया, जिसको अगेन मैं सर्कल कर लेता हूँ। अब इन दोनों को हम इस पहले वाली इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, एंड लेट्स डू इट। तो इक्वेशन 1 अब हमें क्या देगी? इक्वेशन 1 हमें देगी 1 इक्वल्स बीटा +3 गैमा। और इधर से इंटरेस्टिंगली अगर आप 3 गैमा की वैल्यू लें तो 3 गैमा किसके बराबर है? माइनस बीटा के। तो जब आप इस 3 गैमा की जगह पे माइनस बीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा बीटा माइनस बीटा +2 डेल्टा इक्वल्स 1, और ये बीटा माइनस बीटा 0 देगा, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2। और ये हमारे पास पहली वैल्यू आई है जो हमने फाइंड कर ली है। इसको हम इस कलर में हाईलाइट करते हैं। तो एक दफ़ा डेल्टा आ गया तो यहाँ से फ़ौरन से हमारे पास गैमा किसके इक्वल आएगा? 1/2 के। तो डेल्टा आ गया तो फ़ौरन से गैमा भी आ गया, और एक दफ़ा गैमा आ गया तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा? बीटा। तो जो बीटा हमारे पास बनेगा वो बनेगा बीटा इक्वल्स -3 गैमा, और गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -3/2, क्योंकि जो तो -3/2 किसके बराबर आएगा? बीटा के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई। तो हमने तीनों अननोन जो थे वो कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम वापस चलते हैं ऊपर अपने ओरिजिनल फार्मूला की तरफ, जो ये वाला था। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं लेंथ प्रोपोर्शनल है। मैं इस फार्मूला को पहले दोबारा लिखता हूँ। फार्मूला था एल स्मॉल एल, क्योंकि ये लेंथ थी, तो लेंथ प्रोपोर्शनल थी सी पावर बीटा, जी पावर गैमा एंड एच पावर डेल्टा। इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये बनेगा प्रोपोर्शनल सी पावर बीटा 1/2 के बराबर है। उसके बाद है हमारे पास जी पावर गैमा, और गैमा हमारे पास था बीटा हमारे पास 3/2 के बराबर है, तो ये हमारे पास आएगा -3/2, क्योंकि बीटा जो है वो -3/2 के बराबर है। उसके बाद जी पावर गैमा है, और गैमा जो था वो हमारे पास 1/2 के बराबर था, तो यहाँ पे बनेगा जी पावर 1/2। और फाइनली डेल्टा था, और डेल्टा जो है वो भी 1/2 है, तो एच पावर 1/2। और इसको अब हम यूँ भी लिख सकते हैं, जो 1/2 है वो स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एल प्रोपोर्शनल टू जी एच डिवाइड बाई
सी क्यूब होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आई है उस फार्मूला की जो हमें डिराइव करना था। एंड दिस फार्मूला हैज़ डायमेंशंस ऑफ लेंथ। और ये जो फार्मूला आपने ड्राइव किया है इसको बोलते हैं प्लैंक्स लेंथ। और इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारी यूनिवर्स का साइज़ था उस टाइम के ऊपर जिसको प्लैंक्स टाइम कहते हैं। और आप बिल्कुल यही डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड यूज़ करके इन्हीं 3 कांस्टेंट्स को यूज़ करके एक और फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं जिसको आप प्लैंक्स टाइम कहेंगे। और रिक्वायरमेंट उसके ऊपर सिर्फ ये होगी कि लेफ़्ट साइड पे अब हमारे पास क्या आना चाहिए, टाइम की डायमेंशंस आनी चाहिए। तो यही 3 कांस्टेंट्स होंगे लेकिन इनकी तरतीब बदल जाएगी। यानी जो फार्मूला होगा वो GH/c³ नहीं होगा, GH/c³ होल का स्क्वायर रूट नहीं होगा, बल्कि कोई और फॉर्म होगी।